नमस्कार, मैं ए परवीन एसडीएनबी वैष्णव महिला महाविद्यालय की हिंदी विभाग की सहायक प्राध्यापिका हूँ। आज मैं द्वितीय वर्ष के चौथे सत्र में तीसरी इकाई की कविता पानी बहुत उदास है इसके बारे में बताने वाली हूँ। पानी बहुत उदास है प्रेमचंद्र शुक्ल की लिखी हुई कविता है। प्रेमचंद्र शुक्ल जी का परिचय। प्रेमचंद्र शुक्ल हिंदी के एक प्रमुख कवि हैं जिनका जन्म 1967 में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हुआ था। वे 90 दशक में साहित्य परिदृश्य पर उभरे और पूर्वाग्रह पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। उनकी कविता पानी बहुत उदास है में पानी को मानवीय भावनाओं से जोड़कर उसकी उदासी को व्यक्त किया गया है। बोतल में बंद पानी अपनी लहरों और नदी की याद में उदास है जो उसे बांधती थी। यह कविता पानी के माध्यम से मनुष्य की भावनाओं, उसकी प्यास और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। प्रेमचंद्र शुक्ल की कविताओं में भाषा का सौंदर्य, मिट्टी की महक और मार्मिकता प्रमुख विशेषताएं हैं। उनकी रचनाएं विषय केंद्रित होती हैं जो किसी थीम के इर्द गिर्द रहते हुए कविता के व्योम में विचरती हैं। उनकी अन्य प्रमुख कविताओं में रोटी एक फूल है शामिल है, जिसमें रोटी को फूल के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसकी महत्ता और जीवन में उसकी भूमिका को दर्शाया गया है। प्रेमचंद्र शुक्ल की कविताएं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और उनकी रचनाएं पाठकों को गहराई से प्रभावित करती हैं। तो इस कविता की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है। इस कविता में जल के बाजारीकरण और उसकी खोई हुई स्वतंत्रता को दर्शाया गया है। पानी को एक जीवंत भावनात्मक तत्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह कविता जल संकट और आधुनिकता बनाम परंपरा पर सवाल उठाती है। तो बोतल में बंद पानी या तो बोतल में पानी का चेहरा उतरा हुआ है। कवि अपने पंक्ति में कहते हैं बोतल में पानी का चेहरा उतरा हुआ है, याद आ रही है उसे अपनी लहरें और पर्वतीय नदी याद आ रही है जिसका वेग उसे बांधता था। इन पंक्तियों में पानी की उदासी और पीड़ा को दर्शाया गया है। पानी जो कभी स्वतंत्र रूप से नदी में बहता था, अब बोतल में बंद होकर अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को याद कर रहा है। उसे अपनी पुरानी प्राकृतिक अवस्था और नदी की लहरों की गति याद आ रही है जहां वह स्वतंत्र था। तो कवि आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि देखिए, सोचा था उसने किसी मटके में हो, वह खूब ठंडाएगा और बुझाएगा किसी अतिथि की प्यास। अब भी वह सोच रहा है मन ही मन, काश उसे चुल्लू से पीता कोई भर प्यास, या काम धंधे से लौटे तो लोटे में से पी जाता एक सांस। यहाँ पानी अपने पुराने महत्व और सम्मान को याद कर रहा है। वह सोचता है कि अगर उसे किसी मटके में रखा जाता तो वह ठंडा रहता और किसी की प्यास बुझाने का सौभाग्य पाता। उसे यह ख्याल आता है कि पहले लोग उसे चुल्लू में लेकर श्रद्धा से पीते थे, लेकिन अब उसका वह महत्व खो गया है। गिलास में भर जाता जब वह पूरमपूर, उसे पीने के बाद कहा जाता कितना मीठा है इधर का पानी। बाजार में बिकने से वह बेहद कफा है। पहले जब पानी को प्राकृतिक रूप से ग्रहण किया जाता था तो लोग उसकी मिठास और शुद्धता की सराहना करते थे। वाह, यहाँ की पानी कितनी अच्छी है, यूं बोला करते थे। लेकिन अब जब पानी बाजार में बिकने लगा है तो उसे यह बदलाव अप्रिय और अपमानजनक लग रहा है। पानी को अब एक व्यावसायिक उत्पाद बना दिया गया है जिससे उसकी महत्ता और गरिमा समाप्त हो गई है। घुटन खामोशी ने कर दिया है उसे अधमरा, सोचता जा रहा है पानी,
और बढ़ती जा रही है उसकी उदासी। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें भी रह गया है अब कितना पानी। बोतल में बंद पानी को अपनी जकड़न और घुटन महसूस हो रही है। वह खामोश, लाचार और अधमरा सा हो गया है। उसकी उदासी और बढ़ती जा रही है क्योंकि अब वह यह समझने में असमर्थ है कि उसकी असली पहचान और उपयोगिता में कितना बदलाव आ चुका है। तो आखिर कस्बे की सड़क पर चमचमाती इंपोर्टेड कार खड़ी हो चुकी है, जिसके भीतर से ही तैरती आवाज आ रही है, बिस्लरी बोतल मिलेगी क्या इधर? और दुकानदार पूरे जोर से कहता जा रहा है, जी साहब जी। इस पंक्ति में आधुनिक समाज की उपभोक्तावादी मानसिकता को दिखाया गया है। महंगी कारों में बैठे लोग अब बोतल बंद पानी यानी कि बिस्लरी वाटर की मांग कर रहे हैं और दुकानदार पूरी तत्परता से उन्हें उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। इससे यह संदेश मिलता है कि पानी जो एक प्राकृतिक संसाधन है, अब केवल अमीरों के लिए एक ब्रांडेड उत्पादन बनकर रह गया है। तो इस कविता में कवि का मुख्य संदेश यह है कि पानी बहुत उदास है, जल के बाजारीकरण और उसकी मूल पहचान के ह्रास को दर्शाती है। पहले पानी नदियों, कुओं और मटकों में सहज उपलब्ध था, लेकिन अब वह बोतल बंद होकर व्यापार का हिस्सा बन गया है। कवि पानी को एक जीवंत रूप में दिखाते हैं जो अपनी स्वतंत्रता खोने से दुखी है। अमीर लोग इंपोर्टेड कारों में बैठकर महंगे ब्रांडेड पानी मांग रहे हैं, जबकि प्राकृतिक जल स्रोतों की उपेक्षा हो रही है। यह कविता भौतिकवादी समाज की आलोचना करते हुए जल संरक्षण का संदेश देती है। मुख्य विचार यह है कि पानी सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि जीवन का अमूल्य उपहार है, जिसे सहेजना हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।